अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो तकरीबन हर साल बोर्ड के पेपर में आते हैं। अगर स्टूडेंट ये वाले आप पूरी बुक के जैसे मैंने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं जो तकरीबन हर साल बोर्ड के पेपर में आते हैं, अगर स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो यकीनन आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 10 का पहला ही न्यूमेरिकल है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो है 2 सेकंड। और व्हाट विल बी इट्स द लेंथ ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर इसकी क्या लेंथ होगी। एक चीज तो हमने ये फाइंड करनी है और दूसरी इसके ऊपर स्टूडेंट हमने लेंथ फाइंड करनी है मून के ऊपर। और स्टूडेंट आपने हमें पता है कि जी की वैल्यू आपने याद रखनी है कि 10 वैल्यू होती है और उसके बाद जो जी एम की वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका डेटा लिखेंगे। तो डेटे में स्टूडेंट आपके पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है तो वो स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है 2 सेकंड। टाइम पीरियड स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है 2 सेकंड। और दूसरा स्टूडेंट आपके पास गिवन है व्हाट विल बी लेंथ ऑफ अर्थ और व्हाट विल बी लेंथ ऑफ मून। और स्टूडेंट आपने इसमें गिवन है जी गिवन है, ये आपके पास टी और जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट आपने ये इसको हम बोलते हैं जी ई, यानी जमीन के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी। और जी एम स्टूडेंट अगर हम फाइंड करें तो वो उसने यहाँ पे दिया जी एम के लिए जी ई अवर 6। तो जी ई अवर 6, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने जी एम जी ई की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 10 अवर 6 करेंगे तो स्टूडेंट जो जी एम की वैल्यू है वो 1.67। स्टूडेंट कांस्टेंट वैल्यू है, आप याद कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10 है तो जी एम की वैल्यू स्टूडेंट ये हमने इसमें फाइंड करना है। इसका जो रिक्वायर्ड फार्मूला है स्टूडेंट वो होगा T = 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। पहले ई रखेंगे और फिर जी एम। तो स्टूडेंट जो हमने इसमें फाइंड करनी है चीज़ें, तो दो चीज़ें फाइंड करने हैं। लेंथ फाइंड करनी है, एक तो अर्थ के ऊपर फाइंड करनी है यानी एल ई और एल एम, ये दो चीज़ें इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें आपने एक पाई की वैल्यू स्टूडेंट याद रखनी है 22/7 डिवाइड करने के बाद 3.14 आती है। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट ये फार्मूला है तो इसके ऊपर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एल ओवर जी ई कर लेते हैं हम। पहले जी ई करेंगे और फिर इसी के अंदर जी ई की जगह हम जी एम कर लेंगे। तो स्टूडेंट टी की जो हमने वैल्यू है ये 2 सेकंड है तो स्टूडेंट हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। और 4 है जो पाई की वैल्यू स्टूडेंट है वो 3.14 का स्क्वायर। एल हमने स्टूडेंट फाइंड करना है। जब जी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या होगी 10 होगी, जी ई के ऊपर 10 होती है तो आप स्टूडेंट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है कैलकुलेटर पे 3.14 का स्क्वायर करेंगे। 3.14 का स्क्वायर करने के बाद तो इसको स्टूडेंट आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 39.43 और ये स्टूडेंट एल आ जाएगा। ये जो स्टूडेंट 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 10 = 39.43 है। एल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये स्टूडेंट 40/39.43। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर यूज करना है, डिवाइड कर देना है 40 डिवाइडेड बाय 39.43 तो इक्वल करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आ जाएगा 1.01। ये आ जाएगा 1.01 और लेंथ का यूनिट स्टूडेंट मीटर में आप यूज करेंगे। अब स्टूडेंट आपने ये तो आपके पास अर्थ के ऊपर आ गई। अब जो दूसरा इसका पार्ट था
के मोन के ऊपर क्या होगी, जस्ट आपने यहाँ पे इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें, यहाँ पे टी स्केयर करना है और 4 पाई स्केयर, तो एल ओवर जी ई थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट जी एम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टी की जगह उसी तरह 2 का स्केयर, 4 इंटू 3.14 का स्केयर, एल ओवर जी एम की जगह 1.67 का। अब स्टूडेंट 2 का स्केयर करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1.67, तो इज इक्वल टू इसका स्केयर करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यह आ जाएगा 39.43 एल। तो एल की वैल्यू स्टूडेंट आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1.67 करेंगे, इक्वल करेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट आपके पास, इसका लिख लें 6.68, तो ये स्टूडेंट आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 39.43 एल। तो इसको स्टूडेंट आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39.43, तो ये स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.16 मीटर, ये थी ऑन मॉन के ऊपर जी एल की लेंथ क्या होगी। तो ये स्टूडेंट हमने पहला न्यूमेरिकल किया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो साल आने के 100% चांसेस है। हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 2, इस चैप्टर नंबर 10 ही का है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको समझ लें कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड के अंदर वो वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। तो कैलकुलेट इस लेंथ हमने इसकी फाइंड करनी है, और जब जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर गिवन हो 10 मीटर पर सेकंड, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका हम डेटा लिखेंगे, हमें गिवन क्या चीज है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है टी गिवन है, यानी टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकंड है, और स्टूडेंट हमें गिवन है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो स्टूडेंट हमने इसके अंदर जो चीज फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है लेंथ फाइंड करनी है, जिसे एल का मैंने नाम दिया। एल लेंथ से होता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो फार्मूला यूज होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो इसे जरा हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए स्टूडेंट हम स्केयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। तो टी करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, और अंडर रूट एल ओवर जी ई का। तो अब स्टूडेंट यहां पे आप पुटिंग द वैल्यू वी गेट। तो यहां पे स्टूडेंट हम टी की जगह उसकी जो वैल्यू है 2 है, तो 2 का स्टूडेंट हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 पाई की वैल्यू याद रखनी है स्टूडेंट 3.14। यहां पे मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू स्टूडेंट 22 और 7, जो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 के इक्वल होगी। तो L की वैल्यू स्टूडेंट L हम फाइंड करने जा रहे हैं, G की वैल्यू स्टूडेंट 10 होती। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 का स्केयर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3.14 का स्क्वायर करें तो 39.43 L ओवर 10। तो 10 को स्टूडेंट जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट 40 बन जाएगा, 39.43 L। तो यहाँ पे L की स्टूडेंट अगर आप वैल्यू बात करें तो L निकालने के लिए 40 डिवाइडेड बाई 39.43, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 1.06। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर था, और लेंथ का यूनिट स्टूडेंट होता है मीटर। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था इंपॉर्टेंट, और चैप्टर नंबर 10.4 न्यूमेरिकल 10 ही का था जो हमने सॉल्व किया। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इफ एट अनारकली बाजार लोर, यानी अनारकली बाजार लोर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 dB, dB मीन डेसिबल। तो स्टूडेंट व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड फिर क्या होगा, ये हमने इंटेंसिटी लेवल का साउंड फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट इसके लिए आपकी गिवन देखें कि साउंड लेवल हमें दिया हुआ है 80 dB और उसके बाद रिक्वायर्ड जो चीज है यानी हमने फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। और स्टूडेंट जो फार्मूला इसके लिए लगना है वो इंटेंसिटी लेवल 10 log I over I naught, ये स्टूडेंट आपने फार्मूला इसके लिए याद रखना है। और स्टूडेंट ये जो I naught की वैल्यू है ये याद रखनी है स्टूडेंट, की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर, यानी क्या है कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है। और इंटेंसिटी लेवल का ये जो फार्मूला स्टूडेंट 10 log I over I naught। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, गिवन डेटा। तो स्टूडेंट हमने ये लेना है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल जो स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 10 log I over I naught। क्या गिवन है? 10 log I over I naught। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, ये जो 10, ये 10 नहीं है बल्कि यहां पे ये क्या स्टूडेंट I naught है, I naught बिल्कुल इसके नजदीक। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आपके डिवाइड हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 80 dB है तो आप 80 पुट कर दें। 80 over 10 इज इक्वल टू log I over I naught। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये log है, जब इस साइड पे हम लेके आएंगे तो ये स्टूडेंट एंटी log बन जाएगा, यानी एंटी log। इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 8 बच जाएगा और यहां पे स्टूडेंट आपके पास I over I naught, क्योंकि हमें I फाइंड करना है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। तो I naught यहां पे स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट साइड आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी I naught एंटी log 8 इज इक्वल टू I। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, शिफ्ट, इसकी जगह इसकी वैल्यू आप लगाएंगे। ये वैल्यू इसकी है 10 की पावर -2, 10 की पावर -12। और स्टूडेंट आपने एंटी लॉग कैलकुलेटर पे लिखना है, एंटी लॉग लिख के 8 लिखना है। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आएगा और 8 लिखने के बाद आप स्टूडेंट इक्वल करेंगे तो शिफ्ट दबा के स्टूडेंट आपने लिखना है लॉग। तो ये स्टूडेंट आपके पास 8 आ रहा है तो 8 लिखेंगे तो ये स्टूडेंट इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास बन रहा है 10 की पावर 8 बन रहा है, यानी 10 की पावर सिफर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10 की पावर 8। अब स्टूडेंट हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने जा रहे हैं I। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एक है 10 की पावर -12 डॉट 10 की पावर 8। तो स्टूडेंट बेसिस सेम है तो पावर पे एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा। तो 10 -12 प्लस 8, तो I इंटेंसिटी लेवल है 10 की पावर -4। तो इसको आप लिखेंगे तो ये स्टूडेंट हमारा इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड था जो हमने फाइंड किया। ये स्टूडेंट हमारा आंसर है स्टूडेंट का। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आप जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस पास। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 11 का 11.4 है। तो स्टूडेंट ये है डॉक्टर काउंट 72, यानी डॉक्टर काउंट करता है 72 हार्ट बीट्स 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। और कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, यानी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एक, और दूसरा पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसका डेटा लिखना है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72। दूसरा स्टूडेंट टाइम ऑफ 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये 60 मैंने लिखा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसके फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट
और दूसरा स्टूडेंट हमने टाइम फाइंड करना है पीरियड्स ऑफ हार्ट बीट। दूसरा क्या फाइंड करना है? पीरियड्स ऑफ हार्ट बीट्स। ये दो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसके लिए रिक्वायर्ड हमें क्या चीज है? तो T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट। एक तो T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, ये चीज चाहिए होगी। लेकिन उससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट फाइंड करनी है। ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टूडेंट होती है कि 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड, तो टोटल जो 1 सेकंड ऑफ कितना होगा? 1 सेकंड्स में स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हुए हैं? ये तो ये स्टूडेंट आपके पास 72, ये स्टूडेंट 72 है, और डिवाइडेड बाय आप स्टूडेंट कितने करेंगे? 60। तो फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट आप 1 सेकंड के अंदर जब स्टूडेंट आप 72 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट 1.2 फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। अब स्टूडेंट हमने एक चीज तो फाइंड कर ली। क्या फाइंड कर ली? फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। पहला पॉइंट स्टूडेंट हमने इसका फाइंड कर लिया। अब हम जा रहे हैं इसका बी पार्ट फाइंड करना। क्या? टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। ये नंबर ऑफ कितनी हार्ट बीट है? टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला आपने यूज करना, T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो स्टूडेंट में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है 1 2। तो स्टूडेंट आपने 1 को स्टूडेंट आप डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 0.83 सेकंड। 0.83। तो ये स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 था, 11.4। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो इस साल आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें। आप स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.5 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज में। An image of this pair of the 11.5 centimeter behind a convex mirror which focal length आपके पास 13.5 दी हुई है। हमने डिस्टेंस ऑफ अ मिरर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपके पास गिवन डेटा के अंदर गिवन है डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ कन्वेक्स मिरर Q है 11.5, और उसी तरह F गिवन है कन्वेक्स लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर 13.5। तो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है क्या कि आपके पास P क्या होगा इसका स्टूडेंट हम फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला जो लगना स्टूडेंट वो होता है 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। तो स्टूडेंट हम 1 ओवर P फाइंड करने जा रहे हैं, तो 1 ओवर F, तो ये 1 ओवर Q माइनस हो जाएगा, तो 1 ओवर P पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आपने करने के लिए 1 ओवर P पहले लिख ले इज इक्वल टू 1 ओवर F माइनस 1 ओवर Q। तो इसके अंदर स्टूडेंट आपने F की जगह F की वैल्यू 13.5 और Q की जगह स्टूडेंट जस्ट वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने स्टूडेंट 1 को डिवाइड कर देना है 13.5 से, इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 0.074 माइनस स्टूडेंट 1 को आप डिवाइड करेंगे 11.5 पे, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 0.086। तो स्टूडेंट आप इसको माइनस कर लीजिएगा, जब आप माइनस करेंगे तो 0.074 माइनस 0.086 इक्वल करेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 0.012। तो यहाँ पे P की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो P इंटू 0 पॉइंट यानी डिवाइड हो जाएगा
P इंटू माइनस 0.012 इज इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू -1 से आप इसको डिवाइड करेंगे 0.012 से। तो P की वैल्यू स्टूडेंट आप जब आप डिवाइड करेंगे इसको 1 डिवाइडेड बाई 0.012 तो इक्वल करेंगे स्टूडेंट आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.012 डिवाइड करके इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी P की 83.33। ये स्टूडेंट माइनस में है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट है कि ये कैपेसिटर का चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। इसके अलावा स्टूडेंट आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अच्छी तरह देखना है। पैरेलल कैपेसिटर होता है और यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल और सीरीज में कॉलम लॉ स्टूडेंट आप जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस भी हैं और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 13.7 न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम, यानी कूलम चार्जेस लग रहे हैं 0.06 चार्जेस आफ्टर फुली चार्ज, और जो वोल्टेज लग रही है स्टूडेंट वो 9 वोल्ट की लग रही है। कैलकुलेट स्टूडेंट हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट। इसमें आपने देखना है चार्ज ऑफ कैपेसिटर जो हमें दिए हुए हैं वो 0.06 कूलम लग रहे हैं, तो चार्ज का यूनिट कूलम। उसके बाद वोल्टेज जो स्टूडेंट लग रही है वो 9 वोल्ट लग रही है। हमने फाइंड करनी है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C। तो इसके लिए स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा, इसमें जो रिक्वायर्ड फार्मूला लिखना है स्टूडेंट, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV। हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड करनी है, तो ये स्टूडेंट Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। हमारे पास Q की वैल्यू भी है और C यानी Q और V दोनों वन चार्जेस भी हैं, वोल्टेज भी हैं। हम पुट करके कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। जो स्टूडेंट Q की वैल्यू है 0.06 ओवर जो स्टूडेंट वोल्टेज गिवन है, तो वोल्टेज है 9 वॉट्स, तो उसके बाद आपने 9 लिखना है और इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये 0.06 डिवाइड कर देंगे 9 से तो इक्वल करेंगे। ये स्टूडेंट आपके पास तकरीबन जो आंसर बन रहा है कैलकुलेटर के ऊपर 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.06 डिवाइडेड बाई 9, तो ये स्टूडेंट आपके पास तकरीबन बन रही है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास इम्पोर्टेंट था। अक्सर स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास चार्जेस ये है, वोल्टेज ये है, तो आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगी। शॉर्ट में आता है तो स्टूडेंट शॉर्ट डेफिनेशन भी आ जाती है। कैपेसिटर एक ऐसा वाला है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस वी यूज टू स्टोर अ चार्ज। लिखने के बाद स्टूडेंट आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखें Q इज इक्वल टू C और V। ये तो आपके स्टूडेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं, एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, दूसरा अगर डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आता है तो वो आपने ये लिख लेना है। कैपेसिटर की डेफिनेशन मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज टू स्टोर अ चार्जेस। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट हम इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13.8 है स्टूडेंट। इसमें गिवन है कि कैपेसिटर होल्ड 0.03 यानी चार्जेस दिए हुए हैं। Q1 का इसको हम नाम दे देते हैं 0.03 बाय द चार्ज व्हेन द फुली चार्ज 6 वोल्ट वी दिया हुआ 6 वोल्ट अ बैटरी हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड। इसके लिए हमने वोल्टेज फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपके पास टू होल्ड टू कॉलम चार्जेस। तो स्टूडेंट Q1 गिवन है 0.03 वोल्ट, उसके बाद वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट और V2 हमने फाइंड करना है। Q2 स्टूडेंट आपके पास तो कॉलम दी हुई है, तो V1 V2 Q1 Q2 तो 2 चीजें गिवन है स्टूडेंट। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, V1 गिवन है, तो V2 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट C का हमें पता है C इज इक्वल टू Q और V फार्मूला है। तो स्टूडेंट हमने इसके लिए अंदर मॉडिफिकेशन फार्मूला यूज करना है।
तो Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2। तो V2 स्टूडेंट आपके पास होता है Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई V1। Q2 की जगह उसकी वैल्यू स्टूडेंट आपने फाइंड पुट की 2 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू स्टूडेंट 6 और V इसके बाद ये स्टूडेंट जो Q1 की थी 0.036 में 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 12 आया, और जब 12 को 0.03 से डिवाइड किया तो आपके पास V2 आ गया। ये था स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है। हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इस साल आने के चांसेस हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हम अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 15 के। तो 15 चैप्टर, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। तो अगर ट्रांसफार्मर का स्टूडेंट आप टॉपिक अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। जैसे आपके पास प्राइमरी क्या होती है वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, इस तरह के 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी से मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट द मेन वोल्टेज, आपके पास 240 वोल्टेज। तो उसके बाद सप्लाई इनटू देयर आर दी 1200 टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होती है। तो हमने स्टूडेंट इसकी फाइंड करनी है टर्न ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट अगर हमें गिवन डेटा है तो सप्लाई विच प्रोवाइड दी ट्रांसफार्मर यानी वीपी दिया हुआ है 240 वोल्ट्स, और उसके बाद हमें दी सप्लाई गिवन टू दी कन्वर्टेड वीएस वोल्टेज सेकेंडरी तो 12 वोल्ट्स गिवन है। और स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ टर्म प्राइमरी जो आ रही है उसमें हमें गिवन है 2000। तो स्टूडेंट हमने जो फाइंड करनी है एनएस नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स में कितने होते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास फार्मूला है Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। इस फार्मूले के अंदर स्टूडेंट हमने जो चीज फाइंड करनी है वो Np फाइंड करनी है। तो यहां से स्टूडेंट हमने Np ला करना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें Np Vs इज इक्वल टू Ns Vp। तो स्टूडेंट हम यहां से फाइंड कर रहे हैं Np, तो Vs यहां पे डिवाइड हो जाएगा, Np इज इक्वल टू Ns Vp ओवर Vs। तो अब स्टूडेंट इनके अंदर आपने पुट कर देनी है वैल्यूज। तो स्टूडेंट Ns की जो आपके पास वैल्यू है तो वो स्टूडेंट आपने पुट करनी है। Ns स्टूडेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट हमने मिस्टेक की। तो यहां से स्टूडेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं Ns फाइंड करने जा रहे हैं। तो Ns स्टूडेंट आप इसी तरह रखेंगे, तो ये आ जाएगा Np Vs, तो Vp डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है। Ns फाइंड करें, Np की जगह उसकी वैल्यू है 12000, और उसके बाद स्टूडेंट Np की जो वैल्यू थी वो 2000 है, और उसके बाद Vs की वैल्यू है 12 वॉट्स और Vp की जो वैल्यू है 240। तो इन स्टूडेंट इसको आप करेंगे कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 240, तो इक्वल करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 100। तो ये स्टूडेंट हमने आज कुछ डिस्कस किए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10th क्लास फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट थे, अक्सर बोर्ड में आने के चांसेस थे। गुड स्टूडेंट यहाँ से आप कर लेते हैं इनको अच्छी तरह, आपके आने के 100% आने की चांसेस हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह हम कुछ रह गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जैसे लास्ट चैप्टर के हैं एटॉमिक वाला, और उसका कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो और बाकी भी इन चैप्टरों से रह रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।